अरे बच्चों, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम यूनिट 1 जिसका टॉपिक का नाम है बेसिकली अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के बारे में हम देखने का काम कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, स्टार्ट हम इस बेसिकली लेक्चर्स में देखने का काम ये करेंगे कि हम डेफिनेशन, मीनिंग और नेचर के बारे में लर्न करेंगे जो हमारे पार्टनरशिप का होता है। ठीक है, पार्टनरशिप बेसिकली जो है बेसिकली वो गवर्न किससे होने का काम कर रहा है, तुम्हारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। ठीक है, अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या डेफिनेशन दिया गया है पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, जरा देखते फिर। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है आपका, उसमें पार्टनरशिप में बेसिकली 2 से ज्यादा पर्सन लोग साथ में मिलके एग्री करते हैं कि भाई हम साथ में वर्क करने का काम करेंगे और प्रॉफिट शेयर करने का काम करेंगे साथ में। इज इट क्लियर? आगे क्या बोला गया इसके अंदर, कैरीड ऑन बाय ऑल, इसका मतलब सब बिजनेस कैरी करने का काम करेंगे, सब पार्टनर्स काम करेंगे साथ में मिलके और सब काम करने का काम करेंगे। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बाकी लोग के बिहाफ पे भी कोई दूसरा पार्टनर काम करेगा वहां पे। ठीक है, इनकेस अगर एक पार्टनर नहीं काम कर रहा है, कुछ काम से अलग है, फिलहाल वो जगह पर काम कहीं और कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या कुछ और चीजों में बिजी है, तो सेकंड पार्टनर उसका बिहाफ पे एजेंट की तरह काम कर सकता है। बट पार्टनरशिप में दोनों प्रिंसिपल और एजेंट की तरह काम करने का काम करेंगे तुम्हारे पार्टनरशिप में। इज इट क्लियर? अब जरा मीनिंग में देख लेते हैं इसका। डेफिनेशंस तो हमने गो थ्रू कर लिए है, मीनिंग सिंपल वे में वो दिया है। और पार्टनरशिप दस इज द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स who share profit and losses of the business and business may be carried by all or any of them acting for all। समझने का काम करना कि बेसिकली बिजनेस, ये जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में 2 से ज्यादा पार्टनर्स होनी चाहिए, फिलहाल 2 से ज्यादा पर्सन रहेंगे इसके अंदर, तो हम उसको पार्टनरशिप मानने का काम करेंगे। इज इट क्लियर? और पार्टनर्स जैसे मैंने बोला था आपका एग्री करेंगे एक दूसरे में, करते शेयरिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस बेसिकली और उनके टर्म्स पे फिलहाल। ठीक है, और याद रखने काम करना कि भाई इसमें एक पार्टनर अगर काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, तो एक तरह से एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि सब पार्टनर्स काम करने का काम करें। ठीक है, तो यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का काम करना। क्या चीज है आपका, पहली बात जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 से ज्यादा पार्टनर्स होना चाहिए, दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए इनके बीच में किस चीज के रिगार्डिंग, तुम्हारा कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे किसी ना किसी रेशियो में। इज इट क्लियर? अगर नहीं हुआ तो हम बाय डिफॉल्ट हम ये सोचने का काम करेंगे भाई कि ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो भी शेयर करेंगे वो आपका इक्वल रहेगा। थर्ड थिंग ये याद रखने का काम करना कि भाई इन पार्टनर्स को एज अ एजेंट या एज अ प्रिंसिपल के तौर पे वर्क करने का काम करेंगे पार्टनरशिप फर्म में। इज इट क्लियर? तो पार्टनरशिप मीनिंग एंड डेफिनेशन में आपका इतना है। अब जरा बात करते हैं, हमारा लास्ट पार्ट है आपका यहाँ पे नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अब नेचर पार्टनरशिप में देखने का काम करते हैं किस तरह से पार्टनरशिप को ट्रीट किया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए, पार्टनर्स आर सेपरेट फ्रॉम द फर्म फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट। इसका मतलब समझने का काम करना, अगर अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारा फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दोनों अलग अलग माना जाएगा। लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बोलना चाहूंगा, लीगल का मतलब क्या हो गया पता है कि आपका इनकेस अगर फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है या कुछ रीजन से बंद होने का काम हो रहा है, तो कोई भी लाइबिलिटीज अगर फर्म पे करने में इनकैपेबल हुई तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुम्हारा इसका बेसिकली ब्लेम किस पे आने का काम करेगा, या तो किसका असेट इसके अंदर यूटिलाइज होगा, पर्सनल पार्टनर्स का। समझ में आया? इसका मतलब पार्टनर्स का जो पर्सनल असेट्स है ना उसको यूटिलाइज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फर्म का अगर लाइबिलिटी है तो फर्म पे करके खत्म कर देगा, और अगर खत्म कर दिया या शॉर्ट हो गया तो अगर जो भी पैसा बैलेंस बचेगा तो वो किससे रिकवर करने का काम करेगा, पार्टनर्स से। इज इट क्लियर? इसका मतलब फर्म अगर इनकैपेबल हो गया पे करने के लिए उसका लाइबिलिटी, तो बाकी जो रिमेनिंग लाइबिलिटी बच रहे फर्म के वो कौन पे करने का काम करेगा, किसके थ्रू पे करवाएंगे, फिलहाल आपका आपके पार्टनर्स के असेट्स को लेके फिलहाल। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या बोलने का काम कर रहा है, भाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है आपका बेसिकली या तो रिटर्न में रहेगा और या तो ओरल में रहेगा। इज इट क्लियर? हमने आज जो सेशन में देखने का काम किया है, हमने 2 चीज देखने का काम किया, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप और सेकंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? होप सो आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। थैंक यू, राधे राधे।